मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये अब अर्जुन शिष्य रूप से भगवान को कहता है। अर्जुन के ही शब्दों में हम पहले पाठ करते हैं 73वें श्लोक का 73rd। अर्जुन उवाच नष्टः मोहः स्मृति लब्धा तत्व प्रसादात मया अच्युत स्थितः अस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। जी संजीव शर्मा जी। जी। नष्टः मोहः स्मृतिः लब्धा तत्व प्रसादात् मया अच्युत स्थितः अस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। बिमला जी। जी। नष्टः मोहाशमति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितिः अस्मि गतसन्देहे करिष्ये वचनं तव। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तव प्रसादा मया अच्युत स्थित अस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। ओम। और कोई पाठ करना चाहे तो करे। नष्टो मोहः स्मृतिलब्धात् त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। और ठीक। अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं? नष्ट है मोह है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई है। जो मैं भूले बैठा था वो मुझको याद आ गया। किसके कारण? त्वत्प्रसादात, आपकी प्रसन्नता से, आपकी कृपा से। किसको याद आया ये? मया। मया का मतलब है मेरे को, मेरे का मतलब नारायण। वो मैं जो पहले अहंकार से युक्त होकर के चिदाभास को, प्रतिबिंब को अपना मैं मान रहा था, उसी को याद आया है। वही भूले बैठा था। अच्युत, अर्जुन कह रहा है भगवान आप अच्युत हैं, अपने स्वरूप से कभी डिगते नहीं है। आपकी प्रसन्नता से, आपकी कृपा से मुझे अपने स्वरूप की उपलब्धि हो गई है। और अब जो मोह था पहले, वो नष्ट हो गया है। अगली पंक्ति, स्थित है अस्मि, अपने में स्थित हो गया हूं, अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूं। जो मुझे पहले संदेह था वो गत संदेह है, चला गया है। गत माने चला गया। अब निश्चय हो गया है अपने स्वरूप का। पहले अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था, इसलिए अब करिष्ये, पालन करूंगा। यानी जो भी कुछ कहेंगे वचनम तव,
आपके वचनों का पालन करूंगा, यानी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब कहाँ कहाँ इसके अंदर रहस्य की बात है उसको और समझते हैं। एक एक शब्द से शुरू करते हैं। अच्युत को समझाया है पहले, जो कभी अपने स्वरूप से डिगता नहीं है। कौन नहीं डिगता? ब्रह्म। और जीव किसको कहते हैं? जो पहले अपने आप को जीव मान रहा था अर्जुन। जीव वो है जो अहंकार के साथ एक होकर के चिदाभास को अपना मैं मान करके अज्ञान से, ये अज्ञान ही है, जब हम चिदाभास को अपना मैं मान लेते हैं, परछाई को हम अपना मैं मान लेते हैं, तो हम अपने आप को कर्ता भोगता देखने लगते हैं। यद्यपि उस वक्त भी हम ब्रह्म ही हैं, वो मुझे अब पता लग गया है अपने स्वरूप का, तो इसलिए मैं अपने स्वरूप से मैं भी नहीं डिगता। जैसे आप अपने स्वरूप से कभी डिगते नहीं है, आपको कभी अज्ञान होता नहीं है, आपको कभी अहंकार आता नहीं है, तो मेरा भी अब अहंकार का लोप हो गया है, अपनी वास्तविकता को जानने लगा। जैसे आप अपने स्वरूप में सदा स्थित हैं, ऐसे ही मैं भी अपने स्वरूप में स्थित हूं। मेरा मेरा नहीं, बल्कि कोई भी चीज अपने स्वरूप से अतिरिक्त अन्य नहीं हो सकती। स्वभाव कहो, स्वरूप कहो, एक ही बात है। अपने स्वरूप से अलग नहीं व्यवहार कर सकती हो कभी भी, मालूम चाहे पड़ जाए। जैसे अग्नि कभी ठंडी नहीं हो सकती, जल कभी गर्म नहीं होता, ठंडा ही रहता है। पृथ्वी का धर्म है गंध, तो जहां भी गंध आएगी तो पृथ्वी वहां पर अवश्य होगी। तो स्वभाव किसी का बदलता नहीं है, स्वरूप किसी का बदलता नहीं है। स्वरूप की बात है यहाँ। किसी का भी, प्राणी मात्र का, पेड़ पौधों का, जो भी अपना उसका स्वरूप है। पेड़ पौधे हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। नीचे की तरफ जड़ जाएगी, चाहे जड़ के अंदर फल लगे। जैसे आलू है, शकरकंदी है, फल तो नीचे लगता है, मगर पेड़ ऊपर जाता है। तो मैं अपने अच्युत भाव को, जो मेरा स्वरूप है, जो कभी अपने स्वरूप से अलग होता नहीं है, अब मैं समझ गया हूं। पहले ना समझ था, भूला बैठा था। जैसे ब्रह्म जो है सदा अच्युत है, इस बात को मैंने जान लिया है। हो नहीं गया मैं, अब रूप तो मेरा बदला नहीं, वही का वही हूं। पहले मैं जानता नहीं था, अब मैं जान गया। मया अर्थात, अब मया का अर्थ बता रहे हैं यहां पर, है ना। त्वत् प्रसादात मया, मया का अर्थ क्या है? अहंकार से युक्त जो चिदाभास है, उसने जाना है। माया का अर्थ है ये, उसने जाना है।
क्योंकि अज्ञान भी उसी को ही था। बंधन का अनुभव भी उसी को हो रहा था। अब मुक्ति का अनुभव भी उसी को हुआ है। वास्तव में स्वरूप में न बंधन है और न मोक्ष है। जब हम अपने स्वरूप को न जान करके इतर हम अपने आप को जान लेते हैं, तभी हमें बंधन की अनुभूति होती है। और जब वो ज्ञान से वो अज्ञान हट जाता है, तो फिर मुक्ति का भी अनुभव होता है कि मैं अब मुक्त हो गया। ब्रह्म भाव में कभी भी बद्धता तो है ही नहीं, बंधता तो है ही नहीं ब्रह्म। और जीव भाव में कभी मोक्ष नहीं हो सकता। जब तक जीव भाव बना रहेगा, मुक्ति संभव नहीं है। अपने ब्रह्म स्वरूप को जब जान लेगा, तभी मुक्ति होगी। समझा रहे हैं ऐसे ही कि मेरा स्वरूप तो पहले से ही वैसा का वैसा है। किस उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे छोटा बच्चा कांच को, शीशे को जब देखता है, तो उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है उसमें, और वो ये समझता है कि ये दूसरा बालक है। तो बोलता है, आओ आओ मेरे साथ खेलो। अब उस प्रतिबिंब ने क्या आना था? कई बार कहा नहीं आता है, रोने लगता है। माता पूछती है क्या कारण हुआ, तो कहता है कि ये आता नहीं है, ये मेरा दोस्त है, मैं तो समझता हूं मेरा दोस्त है, पर ये आता नहीं है मेरे पास। फिर जब बड़ी उम्र हो जाती है, तो फिर भी तो शीशा देखता है बड़ी उम्र होने के बाद। फिर तो कभी ये नहीं सोचता कि भाई हाँ, ये शीशे के अंदर जो प्रतिबिंब दिख रहा है ये मैं हूं। क्या जानता है कि मेरी ही शक्ल है वहां पर, मैं तो यहीं पर हूं। वहां तो मेरा एक आभास है, प्रतिबिंब है। इसी तरह से जब तक व्यक्ति ना समझ है, तब तक अपने आप को जीव मानता है। जब वो ये जान लेता है कि ये जीवपना जो है, ये तो मेरा एक आभास है, प्रतिबिंब को मैंने मैं मान लिया है, चिदाभास को मैंने वो मान लिया है अपना स्वरूप। तो जब ये जान लेता है, तो फिर उसको स्मृति लब्धा, उसे याद आ जाती है, अपने स्वरूप की याद आ जाती है। ओह, ये तो मैं ही हूं। मैं जो हूं ये प्रतिबिंब वाला नहीं हूं, मैं तो बिंब वाला हूं। जो इसमें दिख रहा है वो नहीं हूं, जिसके कारण ये दिख रहा है वो मैं हूं। तो अब तक क्या समझाया? एक तो अच्युत समझाया कि भगवान आप अच्युत हैं क्योंकि आप ब्रह्म हैं। अब मैं अपने स्वरूप को जान गया हूं, मैं भी अच्युत हो गया हूं, मैं भी अपने स्वरूप से अब नहीं दिखता। और मया ये किसने जाना? जो चिदाभास है, जिसको पहले ये अज्ञान था, चिदाभास को ही अपना मैं मान रहा था, प्रतिबिंब को ही अपना मैं मान रहा था। अब उसे पता लग गया कि वो प्रतिबिंब रूप मैं नहीं हूं, मैं तो बिंब रूप हूं। अब बच्चे के समान नहीं हुआ मैं, मुझे ज्ञान हो गया है। अब मैं बाला नहीं हूं, बाला। कई बार जो है ना,
जीव को बाला कह देते हैं कि बाल बुद्धि है। अब मेरी बाल बुद्धि नहीं है, परिपक्व बुद्धि। अब मुझको अपने स्वरूप का ध्यान आ गया। यहां तक अभी तक यही बताया, अच्युत का अर्थ बताया, मया का अर्थ बताया। अब आगे मोह का अर्थ बताते हैं। मोह, अभी जो मोह कहते हैं अविवेक को, अविवेक के कारण मुझे ऐसे लगता है कि ये संसार को पार करना बड़ा कठिन है। इतना लंबा चौड़ा है, क्या क्या करोगे इसके लिए, हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या चीजें जानेंगे। अनंत जन्म हो जाए तो भी हम ना इसको जान सकते हैं, ना इसकी प्राप्ति के लिए कोई कर्म कर सकते हैं। अभी तो ऐसा जानते हैं, पर वास्तव में ये असलियत क्या है कि ये तो मरु मरीचिका है। जैसे मरुभूमि में, रेगिस्तान के अंदर सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे लगता है जैसे वहां पर जल है। पर जब ये जिसने ये जान लिया, जो वहां रहने वाले हैं जिन्होंने इस बात को जान लिया कि यहाँ पर जल तो है नहीं, जल लग रहा है, तो ये जल रूपी संसार जो ऐसे लगता था कि इसको पार करना बड़ा कठिन है, ये तो है ही नहीं। क्योंकि यदि कुछ ये होता संसार तो इसको पार करने की बात आती। और यही अनर्थ का कारण है। जो चीज जहां नहीं है उसका वहां दिखना, इसी को मोह कहते हैं। जो चीज वहां नहीं है वो वहां दिखे, अब वो मोह नष्ट हो गया है। जो चीज दिखती है वो सच्ची नहीं है। अब ये समुद्र की तरह से जो मोह था, ज्ञान था, वो नष्ट हो गया है। अदर्शन, दर्शन तो होता है पर अदर्शन, दिखते हुए भी नहीं दिख रहा। दिखते हुए भी मैं उसको देख नहीं रहा कि ये सच्चा है। और भगवान भाष्यकार ने एक जगह कहा है, देखो कितना महान आश्चर्य है कि जो अभी अभी दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा। तो ये मोह की बात आ गई, अविवेक की बात आ गई। अविवेक से हमने इस सारे संसार को ये समझा था कि ये वास्तविक है। वास्तव में वास्तविक तो है ही नहीं, आगे बताएंगे भी। मगर यहां भी सुन लो, वास्तविक क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रकृति का कार्य है। प्रकृति ने पंचभूत बने, और पंचभूतों से ये सारा शरीर बना है, सारा संसार भी पंचभूतों से बना है। माया से बने हैं ये, बनाए तो ईश्वर ने है, माया से। माया क्या होती है? जो है नहीं और प्रतीत होने लगती है, बस। अब आगे शब्द बताते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। स्मृतिर्लब्धा, अब स्मृति की प्राप्ति हो गई, याद आ गया। क्या याद आ गया?
आत्म तत्व विषयक स्मृति याद आ गई। आत्म विषय पहले जो होती थी, सारी हमारी वृत्तियां जो बनती थी वो अनात्मा की वृत्तियां बनती थी। अनात्मा की कोई भी ज्ञान होता तो सारा अनात्मा का ज्ञान होता था। अब अपना ही ज्ञान हो रहा है, अपनी ही वृत्ति बन रही है, मैं रूप वृत्ति बन रही है। अब ये जो स्मृति हुई है इसमें कोई नई चीज प्राप्त नहीं हुई है, जो पहले से ही प्राप्त है हमें अपना स्वरूप, उसी की प्राप्ति कह देते हैं। जो प्राप्त है, प्राप्त की ही प्राप्ति हुई है। पहले से प्राप्त कैसे है? जैसे हम कमरे में बैठे, हमने कोई प्रकाश तो जला नहीं रखा, और हमें सारी चीजें दिख रही हैं। और बाहर से अगर कोई कांच या छोटा सा शीशा लेकर के और धूप को, सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है कमरे के अंदर, तो ऐसे लगता है कि प्रकाश आ गया। तेज प्रकाश हुआ ना शीशे से, तो हम कहते हैं अरे प्रकाश ये कहां से आ गया? प्रकाश तो पहले भी था वहां पर, तभी तो हमको ये सारी चीजें दिख रही थी। अगर प्रकाश नहीं होता तो प्रकाश के बिना किसी चीज का अनुभव ही नहीं होता। हमारा जो ज्ञान स्वरूपता है, हमारी ज्ञान के बिना तो किसी चीज का अनुभव होता ही नहीं है। जब भी कोई अनुभव होगा तो हमें ज्ञान होगा उसका। बेहोशी में हमको कोई ज्ञान नहीं होता। तो हमारा जो प्रत्यग आत्मा है, मैं वाला जो आत्मा है हमारा, जो अंदर बैठा है, इसको कहते हैं प्रत्यग आत्मा। ये ज्ञान स्वरूप है, हमेशा सब जगह मौजूद है। केवल यही नहीं है कि मैं अपने शरीर में ही इसको हाथ मार करके छाती पर कह रहा हूं मैं प्रत्यग आत्मा। ये प्रत्यग आत्मा जो यहाँ पर है इसलिए इसको प्रत्यक कह दिया, मैं रूप से है। ज्ञान रूप से सर्वत्र ये विराजमान है, प्राणी मात्र में, जड़ चेतन में। जो भी हमें ज्ञान हो रहा है, घड़े का, वस्त्र का, मकान का, जो भी ज्ञान हो रहा है वो इसी प्रकाश से ही हो रहा है, इसी ज्ञान स्वरूपता से ही ज्ञान हो रहा है। मगर अब क्या नई बात क्या हो गई कि वो ब्रह्माकार वृत्ति बनी। अभी तो हमारी वृत्ति बनती थी सारे संसार के पदार्थों की वृत्ति। वृत्ति बनने का मतलब है हम किसी चीज को जान लेते हैं। वृत्ति बनी और उसका ज्ञान हो गया। सारे संसार के पदार्थों का एक एक करके ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही हो रहा है हमको। अब क्या हुआ? ब्रह्माकार वृत्ति बन गई, ब्रह्म के आकार की, व्यापक। ब्रह्माकार का मतलब है व्यापकता। चाहे ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, पर उसका लक्षण ये तो है ना कि वो व्यापक है। अब छोटी छोटी वृत्तियां नहीं बनती, अब हमारी जो पदार्थ है वो सीमित है। अब असीमित वृत्ति बनी, हमारी वृत्ति तो बनी, उसी को कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। मगर वो अपरिच्छिन्न वृत्ति बनी, सीमित वृत्ति नहीं बनी, असीमित वृत्ति बनी। अब जो ये असीमित वृत्ति बनी, ब्रह्माकार वृत्ति बनी, तो फिर हम कह देते हैं कि जैसे प्रकाश के लिए कहा था, अरे ये प्रकाश कहाँ से आ गया, तो हम कहते हैं हमें ज्ञान हो गया। ज्ञान तो पहले भी था, अब वो ज्ञान जो है वो स्फुट हो गया।
स्फुट का मतलब होता है स्पष्ट हो गया। इसी को कह देते हैं कि स्मृति लब्धा, कि मुझे याद आ गई। पहले कोई अनुभव होता है वही तो याद आएगा ना, अनुभव ही ना हुआ हो तो याद कैसे आएगा। तो पहले का अनुभव है उसको भूल गए थे हम, संसार के मेले में भूल गए थे, अब वो याद आ गया, क्योंकि संसार का मेले की तरफ से दृष्टि हटा ली, अपने में दृष्टि ले आए, अंतर्मुखी हो गए। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे अगर हमारी कोई सोने की चीज होती है, हमने उसको उतारी, हम कहीं रख के उसको भूल गए, फिर जब दोबारा से वो वाली अलमीरा खोली तो फिर हमें वो याद आ गई। हाँ, ये भी कहो ऐसे, और ये भी कहो कि भी सोने की चेन मैंने गले में ही पहनी हुई थी। हम्म, अब वो उसका जो टिकड़ा था वो पीछे की तरफ चला गया, तो आगे था तो वो मालूम पड़ता था कि चेन पहनी हुई है। अब वो चेन पहनी हुई नहीं लगती, बिल्कुल गर्दन के साथ चिपक गई, अब ये पता ही नहीं लगता कि चेन है, तो इधर उधर ढूंढते हैं। और फिर कोई कह देता है घर के अंदर ही, क्या ढूंढ रहे हो, अरे मेरी चेन खोई गई, अरे वही तो आपके पास ही तो है? पीछे की तरफ हो गई है, उसको टिकड़ा आगे कर दिया और दिख गई, पहले दिखती नहीं थी, बस इतनी बात। किससे हुआ ये? ब्रह्माकार वृत्ति से। अब आगे स्मृति लब्धा के दो अर्थ बताएं, दो प्रकार से स्मृति लब्ध, स्मृति की प्राप्ति, याद आना दो प्रकार से हुआ। एक तो ये हुआ, क्या हुआ? एक में तो उसको क्या था, धर्म में अधर्म बुद्धि थी अर्जुन को, और अधर्म में धर्म की बुद्धि थी। धर्म समझ करके ही वो यहाँ युद्ध के मैदान में आया था कि ये धर्म युद्ध है, आतताई को मार देना चाहिए, ये क्षत्रिय का धर्म है। इस धर्म को समझ करके आया था कि आतताई जो है वो अधर्म कर रहे हैं, उनको मारना है। यहां आकर के क्या हुआ कि धर्म के अंदर अधर्म बुद्धि हो गई कि अरे नहीं, ये तो मेरे दादा हैं भीष्म, और द्रोणाचार्य ये तो मेरे गुरु हैं, इनको कैसे मारूंगा मैं। फिर कुल, जब सारे योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियां जो है विधवा हो गई, धर्म को कौन बताएगा, है अनाचार फैल जाएगा, इत्यादि बातें। धर्म था युद्ध में आना, युद्ध करना, और फिर उसमें अधर्म बुद्धि आ गई, और क्या आ गया, अब अधर्म में धर्म बुद्धि हो गई कि छोड़ो इसको, संन्यास ले लो, भिक्षा मांग करके खा लो, इनको मारने की अपेक्षा। इसको धर्म समझने लगा, संन्यास को धर्म समझने लगा, और युद्ध करने को अधर्म समझने लगा। ये है धर्म में अधर्म बुद्धि और अधर्म में धर्म बुद्धि। एक तो ये अन्योन्य अध्यास है, दोनों तरफ से अध्यास हो गया। दूसरा क्या है? स्मृति आने का, अब ये पता लग गया कि जो युद्ध में करना है वो धर्म है, ये मुझे पता लग गया, और युद्ध से हटना, संन्यास लेना ये अधर्म है, ये मुझे पता लग गया। स्मृति आ गई इस बात की। जानता तो था मैं पहले भी, क्या धर्म है क्या धर्म है ही जानता था, क्षत्रिय का धर्म क्या जानता था, पर मोह के कारण, अविवेक के कारण भूल गया था। अब वो याद आ गया। एक तो स्मृति इस प्रकार से हो गई
दूसरी स्मृति क्या होगी? आत्मा और अनात्मा में अन्योन्याध्यास। इसमें भी अन्योन्याध्यास हुआ है। इसमें आत्मा और अनात्मा में। आत्मा को अनात्मा समझने लगा, अनात्मा को आत्मा समझने लगा। अब आप कहोगे जी दोनों में क्या अंतर है? एक तो जो पहले अभी बताया, धर्म में अधर्म और अधर्म में धर्म बुद्धि, ये तो है कर्म के क्षेत्र की बात, जिसको कहेंगे धर्म। धर्म शब्द आया ना, धर्म का मतलब कर्म। ये तो कर्म के क्षेत्र की बात हो गई। और ये जो है ज्ञान के क्षेत्र की बात है, आत्मा को अनात्मा जानना। यहाँ जानने की बात है, वहां करने की बात थी। अर्जुन को करना था, युद्ध करना था, नहीं कर रहा था। और यहाँ जानना है कि अनात्मा जो है वो, उसको जो मैंने अनात्मा जाना हुआ है, आत्मा को अनात्मा जाना हुआ है, इसको उल्टा करना है और अनात्मा को आत्मा जाना हुआ है। तो इसको आत्मापना छोड़ देना है अनात्मा का, और जो दूसरा है उसको वैसे छोड़ देना है। आत्मा जो मैंने अनात्मा को आत्मा माना हुआ है, उसको आत्मा मानना छोड़ करके अनात्मा ही मान लेना। और आत्मा को जो मैंने अनात्मा माना हुआ है, उस अनात्मा को छोड़ करके आत्मा मान लेना। तो ये है जानना। ये जानने की बात है, ज्ञान की बात है, वो कर्म की बात थी। तो दोनों प्रकार से मेरी स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मुझे याद आ गया है कि कर्म का ज्ञान हो गया। अब इसके बाद धर्म का भी, यानी धर्म का ज्ञान हो गया, उसको कहा कर्म का ज्ञान। अब जो है वो ज्ञान को, यानी जो अज्ञान है वो भी मेरा दूर हो गया। फिर ऐसा बुद्धि हुई क्यों अर्जुन को? क्योंकि धृतराष्ट्र ने, अर्जुन के पिता ने मैसेज भेजा था दूत के माध्यम से कि मेरे बच्चे तो नालायक हैं, धर्म को जानते नहीं है। तुम तो धर्म स्वरूप हो, धर्मराज हो, तुम तो समझदार हो, इसलिए इस युद्ध को टाल दो, मत करो। युद्ध होगा तो फिर इसमें कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। हमारे कुल का क्या क्या धर्म है वो नहीं पता लगेगा हमको। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने दूत की बातों को सुना था, जो धृतराष्ट्र ने कहलवा के भेजा था। तो उसने दूत से कहा, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो धर्म को जानते हैं, इसीलिए धर्मराज कहा गया है। उसने कहा कि मैंने तो सारा प्रयत्न कर लिया था और भगवान कृष्ण खुद दूत बन करके गए थे। तो दुर्योधन ने कहा था कि नहीं, युद्ध में ही निर्णय हो गया, इसलिए अब ये युद्ध नहीं टल सकता। तो उस समय अर्जुन भी साथ में बैठा था। तो वो शब्दावली सुन करके उसके मन में वही संस्कार बैठ गए और युद्ध के क्षेत्र में आया तो वो सोचने लगा कि हो, ये तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा जो धृतराष्ट्र ने कहा था। अब गीता सुन करके, सारी गीता समाप्त हो गई ना, सुना दी। अब तो अपना परिणाम बता रहा है अर्जुन। गीता सुन करके आत्मा और अनात्मा में का विवेक हो गया। अब मैं पहचानने लगा कि क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, और क्या धर्म है और क्या अधर्म है। दोनों की मुझे स्मृति हो गई। क्या करना चाहिए और क्या जानना चाहिए, ये मुझे पता लग गया गीता के स्वाध्याय से, गीता के श्रवण से।
इसलिए स्मृति लब्धा, दो प्रकार से स्मृति लब्धा हो गई। अब आगे कहते हैं त्वत् प्रसादात, आपके प्रसाद से, आपकी प्रसन्नता से, यानी आपके अनुग्रह से, कृपा से। यहां भी दो प्रकार की कृपा है। एक तो प्रसन्नता ये है कि अर्जुन और भगवान दोनों मित्र थे, साथ ही रहते थे, तो साथ वही रहेगा ना जो प्रसन्न रहेगा। तो अर्जुन हमेशा प्रसन्न रहते थे, कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहते थे, अर्जुन से मित्र रूप से समझते थे। तो ये की प्रसन्नता तो ये हो गई जो सदा से थी प्रसन्नता। और दूसरी प्रसन्नता क्या हो गई कि जब उसने गीता को सुना भगवान के मुख से, तो उसमें विवेक हो गया, और विवेक से फिर वैराग्य हो गया, वैराग्य आ गया उसमें। अब संसार का उसको लालच नहीं रहा कि संसार से मुझको कुछ प्राप्ति हो सकती है। अब वो पराक मुख से प्रत्यक मुख हो गया, अपनी तरफ अंतर्मुखी हो गया, बहिर्मुखी की बजाय, संसार की मुख की बजाय अब परमात्मा मुखी हो गया, वैराग्य के कारण। ये दूसरी बार जो प्रसन्नता हुई, ये विशेष प्रसन्नता हुई। प्रसन्न तो पहले भी थे, भगवान अर्जुन से मित्र थे, पर अब विशेष रूप से प्रसन्न हो गए कि वो वैराग्यवान भी है। इसी तरह से जो भी गीता का श्रवण करता है, भगवान की कृपा तो सब पर रहती है, जो नहीं करते हैं उन पर भी कृपा रहती है, प्रसन्न रहते ही हैं, पर विशेष कृपा उसी पर होती है जो वैराग्यवान होते आता है। अर्जुन ही नहीं, कोई भी श्रोता यदि वैराग्यवान हो गया तो भगवान की विशेष कृपा होती है। उसी को यहाँ श्लोक के अंदर त्वत् प्रसादात, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से। जब वैराग्य होता है तो कृपा, विशेष कृपा हो जाती है, कृपा हुए बिना रहती ही नहीं है। इसीलिए कहा है कि भगवान की कृपा के बिना स्वरूप ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। और यही बात कह करके अर्जुन ने घोषणा कर दी कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो मेरा संदेह था वो भी दूर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैं अब कुछ कर सकता ही नहीं। न मैं कर सकता हूं, न मैं नहीं कर सकता हूं। नहीं भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। फिर समझिए इसको, न मैं कर सकता हूं, करने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। न मैं नहीं कर सकता हूं, अपने आप को रोक भी नहीं सकता। ये दोनों मेरे अख्तियार में नहीं है। कि मैं कर्म ना करूं, ये भी मेरे अख्तियार में नहीं है, और मैं कर्म को रोकूं, ये भी मेरे अख्तियार में नहीं है। कर्म करूं, ये भी मेरे अख्तियार में नहीं है। क्यों? कर्म करना ये तो प्रकृति का कार्य है। अब मैं प्रकृति से अलग हो गया हूं। प्रकृति का कार्य क्या है? शरीर, इंद्रियां आदि जो बनी है, अंतःकरण है, ये शरीर, ये प्रकृति का कार्य है। ये तो करना कराना तो उसमें है, शरीर में करना है, इंद्रियां आदि में, अंतःकरण में क्रिया है। मेरे में तो क्रिया है ही नहीं, आत्मा में तो क्रिया है ही नहीं। अब मैं आत्म स्वरूप हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया हूं, इसलिए मेरा मोह भी नष्ट हो गया है। अब मेरा जीवन कैसे चलेगा? ये ज्ञान तो हो गया। अब इसका क्या फल होगा? कि मैं अपने अकर्ता भाव में स्थित हो गया हूं। जब तक ये दृश्य की प्रतीति है, ये दिख रहा है संसार का, जो हमें ये दृश्य ही तो है, दिख रहा है बस। पर ये क्यों दिख रहा है? ये परमात्मा का संकल्प है, मेरा तो संकल्प है नहीं। मैंने तो संसार की माइक उत्पत्ति की नहीं, खेल खेल में भी उत्पन्न नहीं किया मैंने तो। भगवान ने तो खेल खेल में उत्पन्न किया है। माइक
उत्पत्ति है, ये उसका संकल्प है परमात्मा का। तो जब तक उसका संकल्प चलेगा चलता रहे, मेरा तो संकल्प है नहीं है। उसका संकल्प क्या है? परमेश्वर का प्रारब्ध रूप से उसने प्रारब्ध दिया हुआ, ये शरीर दिया हुआ है, शरीर को प्रतीति होगी ही होगी, क्योंकि उसका प्रारब्ध भी उसी का संकल्प है, और ये सारा संसार जो है ये भी उसी का संकल्प है। उसी के कारण, प्रारब्ध के कारण ही ये प्रतीतियां हो रही हैं। ये भी नहीं है कि ईश्वर कोई मेरे से अलग है, ये बात और विशेष है, इसको भी समझ ले। मुझसे भिन्न कोई ईश्वर है जो इनको चला रहा है, सारे संसार को, नहीं। माया की उपाधि के द्वारा मुझ ब्रह्म ने ही, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं ना, ब्रह्म ने ही माया की उपाधि धारण करके संकल्प किया है, और उस संकल्प के अनुसार ही ये प्रारब्ध भी बना है। इसलिए ये जब तक प्रारब्ध रहेगा, संकल्प रहेगा, तब तक ये प्रतीति भी होती रहेगी। वस्तुतः ये प्रतीति है नहीं, और ये संकल्प भी मेरे से अलग कोई परमात्मा ने, ब्रह्म ने माया की उपाधि धारण करके संकल्प किया हो, नहीं, मैंने ही माया की उपाधि धारण करके ये संकल्प किया हुआ है। तो ये संकल्प चलता रहेगा। यही सारे ज्ञान का फल है। क्या फल है? हो गया, अब कोई संशय विपर्य नहीं रहा। अपने स्वरूप के बारे में मुझे संशय था, विपरीत बुद्धि थी, अब वो विपरीत बुद्धि भी हट गई। क्या कि संसार में सच्चा है, और जो दिखता नहीं है परमात्मा वो है ही नहीं, ये भी हट गया। जैसे नारद भी, छांदोग्य उपनिषद में एक श्रुति आती है, वो कहते हैं सोहम भगवः शोचामि। मैंने वेद आदि सारे शास्त्र पढ़ लिए, परंतु फिर भी मेरा ये शोक गया नहीं। क्यों? मैं इस बात को जानता हूं कि आत्मज्ञान से शोक का नाश होता है। इसलिए चाहे मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, फिर भी शोक का तो नाश हुआ नहीं है। तो वेदांत जो है वो तो, वेदांत शास्त्र तो दृष्ट फलक है। दृष्ट फलक, दृष्ट फलक का मतलब है फल सामने दिखाई दे जाता है। ऐसा नहीं है कि धर्म किया तो उसका जो है वो दूसरे लोक में जाकर के उसका पुण्य प्राप्त होकर के हम उसको सुख या दुख जो भी कुछ है भोगेंगे। कैसे है? उदाहरण से समझाएं। जैसे सामने दिखाया चावल, तो चावल जब हमें दिख गया तो पता लग गया कि अब ये धान नहीं है। धान और चावल में क्या अंतर है? धान तो उसी को कहेंगे जब उसके ऊपर धान वो कवरिंग चढ़ी हुई है। जब वो उतर गई है तो चावल हो गया। तो स्पष्ट हो गया हमको कि ये तो चावल है। कमल आने की कर रहा था, आ गया। धान में से निकला हुआ गिरी वो तो साफ दिख रही है, चावल है, धान तो है नहीं। आंख से देख के ही पता लग जाता, इसीलिए कहा दृष्ट फलक, देखने से ही पता लग जाता। इसी तरह से अपने स्वरूप को जानने से ही पता लग जाता है। अब स्वरूप का तो पता लग गया, अब अनुसंधान कब तक करें? आत्मज्ञान का अनुसंधान कब तक करें? खोज कब तक करें? अनुसंधान कब तक करें? जब तक ये अनुभव पर्यावसायी ना हो जाए। क्या?
कि मैं ब्रह्म हूं, ये अनुभव ना हो जाए, तब तक करो अनुसंधान। जान तो लिया, ब्रह्म निष्ठता हो जाए, हर समय अपने आप को ब्रह्म ही मैं जानता रहूं, तब तक अनुसंधान करते रहो, खोज करते रहो, चिंतन मनन करते रहो। फिर क्या होगा? जो माया उपाधि से संकल्प किया गया था, मैंने ही किया था, उसी संकल्प से ये देह चलती रहेगी जब तक मैं अनुसंधान करूंगा, जब तक मेरा ब्रह्म स्वरूपता नहीं हो जाएगी, मैं रूप से नहीं हो जाऊंगा ब्रह्म में, तब तक ये प्रारब्ध के अनुसार जो माया से संकल्प किया हुआ है ये चलता रहेगा, प्रतीति होती रहेगी, होती रहे। उसके बाद ये प्रतीति भी होनी बंद हो जाएगी। फिर कह रहे अंतिम जो कहा है ना यहाँ पर श्लोक के अंदर, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये का मतलब है पालन करूंगा। अब मेरे में कोई राग द्वेष नहीं है कि मेरे में राग है कि भाई मैं अब नहीं लड़ूंगा क्योंकि ये मेरे दादा और गुरु और दूसरे मेरे संबंधी हैं सारे, मैं नहीं लड़ूंगा। राग था, न राग है न द्वेष है, द्वेष भी नहीं है कि मैं द्वेष से लड़ूं। क्यों? अब दृश्य में सत्यता बुद्धि है ही नहीं। अब दृश्य जो है ये दिखता है, जो सारा संसार ये सच्चा है ही नहीं। इसलिए पहले से ही प्रारब्ध ने जो निर्णीत कर दिया है, जितना ये दृश्य निर्णय किया है कि ये दिखता रहेगा जब तक ये शरीर बना हुआ है, ये परमात्मा ने ही तो संकल्प किया है ये शरीर इतने दिन रहेगा और ये प्रतीति होती रहेगी, तो ये शरीर आदि करता रहेगा। फिर शरीर ही करेगा, मैं तो नहीं करता। आत्मज्ञान होते ही जीव, जो अपने आप को जीव कह रहा था, वो कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य का अर्थ है जो कुछ करना है वो सब कर लिया। करने की बात यानी धर्म की बात पहले हो चुकी है, अब ज्ञान की बात हो गई है, वो भी समाप्त हो गई है ज्ञान की बात भी। सर्व कर्म संन्यास है, सभी कर्मों का संन्यास है, सम्यक रूप से न्यास छोड़ दिया, सम्यक रूप से समझ बूझ करके छोड़ा। इसी को विद्वत संन्यास भी कहते हैं। कई लोग जो हैं जब ज्ञानी हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं, तो वो भी संन्यास ले लेते हैं। अब भगवान ने जो, जिसको भगवान भाष्यकार बार बार क्या कहते हैं, सर्वकर्म संन्यास या विद्वत संन्यास, कई बार आया है गीता के अंदर भी। भाष्यकार ने यानी आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि कर्म मात्र की समाप्ति। अब कर्म अपने आप ही समाप्त हो गया, क्योंकि अपने स्वरूप में तो कर्म है ही नहीं, कर्म सारा प्रकृति में है, ये होता रहे, मेरे स्वरूप में है वो। इसके द्वारा क्या संकेत दिया कि बाकी सारे कर्तव्यों को छोड़कर, अगर कर्तव्य कुछ बचा भी है तो केवल एकमात्र परमात्मा भाव की शरण में चले जाओ, परमात्मा भाव रख करके। और अब जो है परमात्मा या भगवान जो भी आदेश देंगे वो होगा, वो भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये इंद्रियां आदि शरीर आदि बना हुआ यही करेगा। इसीलिए मैंने आश्रय ले लिया, आपका शरण में आया हूं। कहा ना सर्वकर्म संन्यास, ये सर्व माम एकम शरणं। तो शरण में के बाद ये सारे जो
शस्त्र मेरे पास थे, वो सारे शस्त्र आपके अर्पित हो गए। कौन से अस्त्र शस्त्र थे? शरीर था, इंद्रियां थी, मन बुद्धि थी, ये सारे समर्पित हो गए, शरण में आ गया। अब मेरी कोई ताकत नहीं है किसी तरह की, कर्म में कर सकती नहीं। अब जो कुछ भी आप कहेंगे तो ये शरीर करेगा, इंद्रियां करेंगी, जो आपने आपकी शरण में आ गई हैं। मैं मन से, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं मन से कुछ नहीं करूंगा। मेरा मन भी आपका ही हो गया, मेरी बुद्धि भी आपकी होगी। आपका जैसे मन होगा वैसे ही मेरा भी मन होगा। बुद्धि भी, जो निश्चय आपका है वही निश्चय मेरा है। तो ये हमारा यहाँ पर 73वां श्लोक संपूर्ण हुआ। कई महत्वपूर्ण हैं इसमें, एक एक शब्द को भी ठीक ढंग से समझाया गया है। अब आप शेयर कीजिए। इसी श्लोक में गीता संपूर्ण हो गई है जी। वैसे तो अर्जुन वाच करने के बाद, उसके बाद तो संजय का है संवाद। कहते हैं जी 700 श्लोकों के बाद जो है ना, 700 श्लोक के बाद अर्जुन का जो है वो मोह जो है वो नष्ट हो गया। इसमें एक बात जो आप कह रहे हैं ना जी, बिंब की और प्रतिबिंब की, तो जो ये मैं, जो शुद्ध मैं और जो उपाधि वाला मैं, अब जो अंतःकरण की जो शुद्धि करते हैं वो तो उपाधि वाला जो मैं, उसी में होती है जी अंतःकरण की शुद्धि। तो जो शुद्ध मैं है उसमें तो अंतःकरण कुछ है ही नहीं, वो तो वैसे ही शुद्ध है। बिल्कुल जी आप अपनी थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर लो, आपका नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है इधर। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ तो जी। मैं कह रहा था कि अब ये, अब जैसे बिंब में टीका लगाते हैं तो संवारते तो हाँ। बिंब को है जी। अब कोई अगर कहे जी मैं जो प्रतिबिंब में जो दिख रहा है इसको संवार लूं, इसको सजाऊं, उसको तो संवार नहीं सकता प्रतिबिंब को। तो वो तो शीशे में दर्पण में दिख रहा है करके, उसको तो सजाने का कोई फायदा भी नहीं है। अगर सजाना संवारना है तो बिंब को सजानेंगे संवारेंगे तो प्रतिबिंब अपने आप संवर के दिखेगा करके। तो अंतःकरण शुद्ध करने की जो बात आती है, अंतःकरण शुद्ध करो, ये करो, तो ऐसा लगता है कि बिंब को शुद्ध करने वाली बात आती है। हाँ, ठीक कहा आपने, बिल्कुल। प्रश्न तो बिल्कुल उचित है, पर इसका समाधान ये है कि जब तक हम इस अंतःकरण को मैं मान रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि इसके अंदर राग और द्वेष भरे पड़े हैं, तो इसकी शुद्धि करनी है। जब ये जान लिया कि भाई ये अंतःकरण जो है इससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, ये तो माया का बना हुआ है, पंच भौतिक है, मैं पंच भौतिक नहीं हूं, तो फिर बात खत्म हो गई। फिर इसको भी सुधारने की बात नहीं है अपने, क्योंकि हमारा स्वरूप तो शुद्ध है ही, हमेशा से ही शुद्ध है। इसको क्या सुधारेंगे? ये प्रतिबिंब को भी क्या सुधारेंगे? प्रतिबिंब अपना ही नहीं रहा, किसी और का है, तो हम उसको क्या सुधारेंगे? ये ना आपने पहले भी कई बार जैसे बताया कि ये एक तरह का वैसे उदाहरण है, थोड़ा क्रूड एग्जाम्पल है ये। और दूसरा ये जो अंतःकरण है, ये बिंब या प्रतिबिंब नहीं है, अंतःकरण तो शीशा है। तो कभी कभी शीशे में भी तो मैल आ जाती है, अगर शीशा साफ ना हो, उसके ऊपर ही राग द्वेष और सब चढ़े हुए हो, तो भी तो हमें बिंब का असली वाला स्वरूप नहीं दिखाई देगा। तो अंतःकरण तो एक तरह का शीशा है, अगर ये गंदा हो गया तो भी उसके अंदर दर्पण में हमें साफ चेहरा नहीं दिखाई देगा। हाँ, बिल्कुल। ये जो है ना, समुचित समाधान है ये संजीव शर्मा जी का, जो इन्होंने कहा कि भाई उसको बिंब को, प्रतिबिंब को किस लिए सुधारना। तो ये तो शीशे की बात आ गई, ठीक बात है ये। जो हमारा अंतःकरण है, शीशा है ना, ये शीशे को सुधारना, प्रतिबिंब को तो सुधारने की बात नहीं आई इसमें। तो जैसा शीशा होगा वैसा प्रतिबिंब तो पड़ेगा ही वो।
दूसरा ये सही विधान कहते में हैं। बड़ा उदाहरण आता है जी इसका, सोने से जो गहने बने, कंगन बनी, हम्म, अंगूठी बनी, हम्म, तो यही दिखाई देते हैं। ऐसे ही अपने परिवार में, समाज में देखेंगे तो पति पत्नी बच्चे, ये कंगन, ये उसके जो आभूषण है, ये दिखाई देते हैं। इनके हम्म, इनके अंदर जो सोना जो छिपा हुआ है, उसको देखने का जो अभ्यास करने वाली बात है, तभी मैं को जो बात कर रहे हैं असली परमात्मा तत्व को जानने की, जब तक वो सोना दिखाई नहीं दे, हम्म, तब तक आत्म स्वरूप ना दिखाई दे, ये तो बने रहेंगे। ये इसमें मिटने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अंगूठी को गला दोगे, मिटा दोगे, तब जाके सोना नजर आएगा। वो तो बने रहेंगे, बने बने ही आत्म तत्व नजर आना चाहिए तब। हाँ बोलिए जी, कौन बोलना चाहता है? हाँ, ये प्रश्न नहीं समझ आया, क्या प्रश्न है? ये तो ठीक बात है जो इन्होंने बोली। प्रश्न ये कह रहा हूँ जी कि जो सोने से गहने बने ना, ये जो हम उदाहरण देते हैं संसार में, ये जितने भी जो है संसार बना, परमात्मा की माया से बना, तो माया तो रहेगी। अब ये ज्ञान होने के बाद तो कहते हैं जी माया खत्म हो जाएगी, तब परमात्मा रहा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं रहा। अगर इसमें स्थूल रूप से उदाहरण देखते हैं कि भी अंगूठी को या गहने को, नेकलेस को गला दोगे तब सोना बनेगा, वो मतलब आकार खत्म हो जाएंगे तभी सोना नजर आएगा। आकार बने बने भी तो सोना देख सकते हैं कि आकार भी है उसके, असल तो बना तो सोने से ही है, ये आकार भी अगर बना हुआ है तो। ठीक बात है, यही देखना है, यही तो देखना है हमने। जब तक ये हम आकार में, हम भी तो आकार में हैं, हम अपने आप को गला देंगे तो भाई इस बात को जानेंगे कैसे हम? जिसको अज्ञान है उसी को तो ज्ञान होना है। आत्मा को, चेतन को तो अज्ञान है नहीं। तो जब तक अज्ञान है, जब तक इस शरीर को हम मैं माने हुए हैं, अपने इस मैं को, शरीर को मैं मानते हुए ही हम अपने सारे इस शरीर के साथ ही तो संबंध है। जब ये हमारा शरीर नहीं रहता तो कोई संबंध भी नहीं रहता हमारा। इसमें रहते, अपने शरीर में रहते हुए ही उनके शरीर के अंदर से जो वास्तविकता है, वही मेरी भी वास्तविकता वही है। इसी बात को देखना है। पहले इसका अभ्यास जो है वो बिना जाने करना है, बिना जाने कि आत्मा आत्म रूप से सभी है। आत्मा ही इसी रूप में हमारे बच्चों के रूप में शरीर रहते हुए आप कह रहे हैं, शरीर के नहीं रहते हुए तो नहीं है, शरीर के होते हुए। है। जैसे असल बात तो ये है कि जी परमात्मा तो निकला तो संबंध खत्म हो गया एक तरह से। फिर तो कुछ कहते नहीं, कुछ भी होता है कहता जी फिर तो ये शव रह गया, शिव खत्म हो गया। जैसे ही आत्म तत्व निकला, उसके बाद कहते हैं तुरंत लेके चलो जी करके, उसमें संबंध खत्म हो गया। फिर तो आत्म तत्व होते होते संबंध है। तो एक ये तरीका भी है देखने का, क्योंकि परमात्मा तत्व मौजूद है तब तक संबंध है, परमात्मा तत्व निकला तो संबंध खत्म हो गया। तो इसलिए उसको पहले देखा जाए, मतलब सोने को पहले देखा जाए, आकार को बाद में देखा जाए। देखेगा दिखेगा तो है ही, क्योंकि हम भी आकार में, जैसे आपने कहा भी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ, अब आ गई आवाज। हाँ जी, हाँ बोलो, आप देंगे क्या उत्तर? हाँ, मेरे को तो ठीक ही लग रहा है जो ये बोल रहे हैं, ठीक बात बोल रहे हैं। देखो, आत्मा कहीं जाता आता नहीं है कि आत्मा निकल गया। आत्मा तो विद्यमान है उसमें। जैसे हमने इसी श्लोक में देखा था कि प्रकाश तो हर सर्वत्र विद्यमान है। जो विशेष प्रकाश था, जो विशेष प्रकाश जो था, हमको किससे मालूम होता था? हमारे सूक्ष्म शरीर से वो निकल करके गया है। आत्मा तो वहां भी, मुर्दे में भी आत्मा विद्यमान है। ये बात हम कई बार भूल जाते हैं कि मुर्दे में आत्मा नहीं है। आत्मा तो है,
मगर उस आत्मा को प्रकाशित करने वाला वहां पर सूक्ष्म शरीर नहीं है, शीशा नहीं है, अंतःकरण नहीं है। अंतःकरण होता तो वो प्रकाशित हो जाता, आत्मा प्रकाशित हो जाता, प्रकट हो जाता। अब प्रकट नहीं है, अप्रगट रूप से परमात्मा सब जगह विद्यमान है, इसीलिए वो दिखता नहीं है और दिखेगा भी नहीं। इन इंद्रियों से तो दिखेगा नहीं, पता लगेगा उसको हाँ ऐसा है, अलग तो होगा भी नहीं। जैसे सोना कोई गहनों में से अलग तो होता नहीं है, बस पता लग जाता है कि हाँ सोना ही है ये तो इसके आकार है, नाम रूप है। सोना निकलता नहीं है, इसी तरह से आत्मा भी निकलती नहीं है। आकार निकल गया उसका, जैसे गला दिया ना उसको, सोने को आकार को गला दिया, तो आकार गलता है, फिर प्रकट हो गया आकार, फिर आकार आ गया तो फिर दिखने लगा। आकार में ही दिखेगा वो, किसी न किसी आकार में दिखेगा। गलाओगे तो भी आकार रहेगा, पिंड रहेगा उसका एक, गल करके आकार में ही प्रतीत होगा। आकार के बिना प्रतीत होता नहीं है, मगर जब ये प्रतीत एक बार आकार से मालूम पड़ गया, आकार रहते हुए मालूम पड़ गया कि आकार रहित होगा ही नहीं वो, मगर आकार से वो अलग है आकार में ही, आकार ही उसी के अंदर है, उसी का आकार बना है, मगर वो आकार से अलग है, तभी तो उसको निराकार कहते हैं। तो आत्मा निकलती नहीं है, सूक्ष्म शरीर निकलता है, अंतःकरण निकला, इंद्रियां निकली, प्राण निकले, ये गए, 19 तत्व निकल गए बस। ठीक है जी, फिर अर्चना जी करिए आप पूर्ण आहुति। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। क्या कह रहे हो सिंपी? मैं देख लूंगी, तूने काट देना।